हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने प्लेटफॉर्म केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। और मैं इसके शर्मा आज आपको लेके चलता हूं। हमारे पास में जो एवरेज का टॉपिक चला था उसके क्लास नंबर 4 की ओर जो रिमेनिंग सेक्शन बच रहा था आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी दोस्त कमेंट करके बता दीजिए वॉइस और वीडियो आप तक क्लियर आ रही है नहीं आ पा रही है। हालांकि ये क्लास तुम्हारे पास में जो है दोस्तों नेटवर्क के इशू वजह से थोड़ी सी रिकॉर्डिंग क्लास डाली जा रही है क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी और आपकी पढ़ाई ना बंद हो, इसलिए दोस्तों ये क्लास रेगुलर जारी रहे और आप लोगों तक पहुंचती रहे, इसलिए क्लास को मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है बच्चे, अगर कोई भी बच्चे को जरा सा भी डाउट हो तो आप जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है ना बच्चे। अब हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक की बातें हमने बताई थी आपको। अब रिमेनिंग की बात हम करने चल रहे हैं, तो जरा देखते हैं चल करके आखिर हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन क्या बचेंगे, उन चीजों को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन मेरे पास में क्या थे। क्वेश्चन मेरे पास में ऐसे आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में कहा जाएगा कि x तथा 1/x का औसत मेरे पास में क्वेश्चन में कह देता है कि m है, तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, ये मेरे पास में क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर मेरे पास में क्वेश्चन है तो जरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को समझिएगा। मेरे पास में औसत m दिया गया है, इसका मतलब x प्लस 1/x और बाई 2। मैंने क्या किया बच्चे, मैंने कहा मेरे पास में दो संख्या है, एक तो संख्या x है और एक 1/x है। मैंने पढ़ा था कि जब भी तुम्हें औसत निकाला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी संख्याएं होती है उनका योगफल कर देते हैं और संख्याओं की संख्या का भाग दे देते हैं। यानी पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या 1/x हो गई, दो संख्याओं का योगफल कर दिया, बाई 2 कर दिया, तो मेरे पास में क्वेश्चन में क्या आ गया बच्चे, एवरेज निकल के आ गया। और एवरेज की जो वैल्यू दे रखी है वो मेरे पास क्या दे रखी है बच्चे, m दे रखी है। तो m इज इक्वल टू मेरे पास आ गया x प्लस 1/x, और ये 2 उधर चला जाएगा तो हमारे पास में बन जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू बन जाएगा दोस्तों 2m बन जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, ये बात तो हमें समझ में आ गई, हमें चाहिए था इसका औसत। तो फिर इन दोनों संख्याओं का योगफल करोगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करोगे, और नंबर ऑफ हमारे पास संख्याएं कितनी हो गई, 2, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चे, 2 कर देंगे। अब एक छोटी सी बात मैथमेटिक्स में सीखोगे चल करके कि अगर कहीं x प्लस 1/x, मान लीजिए मेरे पास में p दे रखा है, कोई भी वैल्यू p है, तो अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए तो जो वैल्यू p दे रखी है हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके इसमें 2 घटा देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चे, p स्क्वायर करके, यानी जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर करके उसमें 2 घटा देते हैं। तो मेरे पास में किसकी वैल्यू आ जाती है, स्क्वायर की। आता कैसे है, दोनों तरफ का हम लोग जब स्क्वायर कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो लास्ट में मेरे पास में बचता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2 बचता है। अब जरा ध्यान से समझो, जब x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी थी, p, मैंने स्क्वायर की पूछी तो जो गिवन डेटा था उसका स्क्वायर करके उसमें 2 घटा दिया। तो प्यारे दोस्तों मुझे x प्लस 1/x यानी p की जगह कितना है 2m, और x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां पर यानी इसका गिवन डेटा का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 घटा देंगे और बाई कितना लिख देंगे बच्चे 2। तो प्यारे दोस्तों यहां से आ जाएगा मेरे पास में 4m स्क्वायर माइनस का 2/2 आ जाएगा। अब अगर छोटी सी बात और देखा जाए तो यहां से 2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास में 2m स्क्वायर माइनस 1/2 बच जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर लोगे तो मेरे पास बन जाएगा क्या, 2m स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास राइट उत्तर निकल के आ जाएगा। गॉट इट, ये क्या निकल के आ जाएगा बच्चे, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप सो यहां तक की बात किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 2m स्क्वायर माइनस कहां से निकल के आ गया। गॉट इट, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन मेरे पास में कैसे आएगा और किस तरह से पूछा जाता है, जरा ध्यान से एक बात को समझ लेते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन की मैं और बात करता हूं तो क्वेश्चन में कहेगा m संख्याओं का औसत, क्या कहेगा, m संख्याओं का औसत, m संख्याओं का औसत n है और n संख्याओं का औसत, और n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत m है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा,
संख्याओं का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा, ये मेरे पास में क्वेश्चन होगा। मेरे पास m संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, n है, और n संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, m है। तो मुझे बताइए m प्लस n संख्याओं का औसत बच्चे क्या होगा। तो जरा यहां से ध्यान से समझिए, मेरे पास नंबर दे रखे हैं कितने, m नंबर का जो एवरेज दे रखा है मेरे पास में वो दे रखा है कितना, n दे रखा है। तो अगर मैं टोटल बच्चे करूंगा तो मेरे पास में हम लोग ने क्या सीखा था, जितने बच्चे नंबर्स होते हैं एवरेज के साथ गुणा कराते हैं तो योगफल आ जाता है, यानी m इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास में, n निकल के आ जाएगा। गॉट इट। अब अगर मैं बच्चे कह देता हूं कि मेरे पास में n नंबर दे रखे हैं और उनका औसत मेरे पास कितना है, m है, तो आप बताइए मेरे पास में सम क्या आ जाएगा। तो कहोगे सर n मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, m निकल के आ जाएगा। अब अगर छोटी सी बात ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास में नंबर कितने हो जाएंगे, m प्लस n नंबर हो जाएंगे, m प्लस n नंबर हो जाएंगे, और टोटल यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा, mn और mn मिला के 2mn हो जाएगा। तो अब अगर मुझे एवरेज निकालना है तो योगफल मेरे पास कितना आ गया, 2mn आ गया, और नंबर्स कितने आ गए, m प्लस n आ गए। तो भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, m प्लस n निकल के आ जाएगा। मैंने क्या किया, सम में से डिवाइड कर दिया किसका, टोटल नंबर का। तो टोटल नंबर मेरे पास में कितने हो गए थे, m प्लस n, और सबका सम कितना आ गया था, इन सबका 2mn निकल के आ गया था। तो ये मेरे पास में जो इनका औसत निकल के आएगा, m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आंसर के तौर पे मेरे पास आ गया बच्चे 2mn डिवाइड बाई m प्लस n आ गया। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है। व्हाट डियर, इसी तरह का एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है जरा उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन मेरे पास में ये बनता है क्या, अभी तक हमने कहा कि m संख्याओं का, ध्यान से समझिएगा, m संख्याओं का औसत, m संख्याओं का औसत अगर मैं लिखता हूं तो मेरे पास में लेता हूं कि n स्क्वायर है, तथा n संख्याओं का औसत, तथा n संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत मेरे पास में दे रखा है m स्क्वायर है। तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन होगा। औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों। तो यहां से बच्चे जरा ध्यान से समझेंगे कि एक बात को और सीधे उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। मेरे पास अगर कल को दी जाती है m संख्याएं, तो m नंबर दे रखे हैं और इनका जो एवरेज दे रखा है वो मेरे पास में दे रखा है क्या, n स्क्वायर। तो मेरे पास दोस्त जो आएगा वो टोटल बन जाएगा mn स्क्वायर। क्या बन जाएगा, mn स्क्वायर बन जाएगा। और कल को जब मैं n नंबर लेता हूं तो उनका औसत दे रखा है m स्क्वायर, तो दैट मीन्स टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, nm स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, mn स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे पास टोटल नंबर कितने आ गए, तो कहोगे सर m प्लस n नंबर्स आ गए, और मेरे पास यहां से टोटल कितना आ गया, तो ध्यान दो यहां से एक आया mn स्क्वायर और दूसरा आया मेरे पास nm स्क्वायर। अगर मैं इससे बच्चे कॉमन ले लेता हूं क्या, mn, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा n प्लस m, और ये मेरे पास टोटल आ गया। अगर मुझे एवरेज निकालना है दोस्तों, हम क्या करेंगे, नंबर से भाग दे देंगे। नंबर आ गई है m प्लस n, तो यहाँ m प्लस n से भाग दे दिया जाएगा और ये टोटल कट जाएगा, तो बचेगा क्या, मेरे पास mn बच जाएगा। आखिरकार मेरे पास बात समझ में आ गई कि m प्लस n नंबर का अगर मुझे एवरेज निकालना है तो वो निकल के आ जाएगा कितना, mn आ जाएगा। बात क्लियर है दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहां तक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं जैसा कि मैंने बिल्कुल लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं किया है। जो ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन समझाया था मैंने उसी के फॉर्मेट में लिखा है। अभी मेरे पास नंबर है m, औसत इनका n स्क्वायर, टोटल करूंगा तो बनेगा mn स्क्वायर। अब नंबर है n, एवरेज है m स्क्वायर, टोटल करोगे तो बनेगा nm स्क्वायर। यहां से टोटल कितना आया, m प्लस n आया, और यहां से टोटल कितना आया, mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर। mn कॉमन ले लिया तो यहां से बचा एक n और यहां से एक m, और एवरेज निकालना है तो पूरे नंबर से हम भाग दे दिया, तो m प्लस n से भाग दे के कट किया तो बचा क्या, mn। दैट मीन्स आया m प्लस n नंबर्स का जो एवरेज है वो बचेगा मेरे पास में क्या, m इंटू n बचेगा। करेक्ट।
ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती है, और मैं होप आशा करता हूं कि इन चीजों को आप बारीकी से दोस्त समझ पाएंगे, और अगर बारीकी से समझ पाएंगे तभी चीजों को आप बेटर कर पाएंगे मेरे भाई। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर और चलता हूं मेरे भाई। आगे क्वेश्चन मेरे पास में क्या आते हैं और कैसे किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, जरा एक एक बात को समझते जाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है और यहां से एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन डालता रहता है, जो मैं अब करवा रहा हूं, इनको ध्यान से समझते जाइए। पूरे टॉपिक में मैंने एक एक सेक्शन को अच्छे से हैंडल करवाया है। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेज सकते हैं, या मेरे खुद के टेलीग्राम मैथ्स बाय एसके शर्मा में खुद जुड़ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि ये बात मुझे समझ में आई या नहीं आई या कोई दिक्कत है। राइट डियर, चलिए खैर बात करते हैं आगे। अब क्वेश्चन आता है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डैश डैश मेरे पास दे रखा है, n के स्क्वायर तक का औसत क्या होगा, तक का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। ये देखिएगा मेरे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास में। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डैश डैश n के स्क्वायर तक का औसत क्या होगा। एक क्वेश्चन मेरे पास में ये बनता है। अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं, इसी में कहेगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर आएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डैश डैश मेरे पास में दे दिया जाए कि 20 के स्क्वायर तक का औसत क्या होगा, तक का औसत क्या होगा। ये मेरे पास में क्वेश्चन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और डैश डैश मेरे पास में दे रखा है कितना बच्चे, 50 के स्क्वायर तक का औसत क्या होगा, तक का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। ये मेरे पास एक और क्वेश्चन आता है। आप जरा ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े प्यार से समझिएगा। यहां से अगर n तक का स्क्वायर पूछा जा रहा है, n के स्क्वायर तक का, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें किसी का फंडामेंटल याद नहीं होगा। अगर याद नहीं होगा औसत का, तो आप छोटी सी बात याद रखिए कि मुझे n तक का, अगर n स्क्वायर तक का औसत निकालना है, तो एवरेज का फंडामेंटल हमने पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स पढ़ा था और डिवाइड बाय नंबर्स पढ़ा था, टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास में, टोटल नंबर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, n के स्क्वायर तक का सम का फंडामेंटल लगाएंगे। फंडामेंटल क्या होता है मेरे पास में, होता है n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बाई कितना होता था 6। ये मेरे पास किसका फार्मूला होता है, ये सम का फार्मूला होता है। और अगर मैं इसमें नंबर से भाग दूंगा तो नंबर मेरे पास n है, तो 1 बाई क्या कर दोगे बच्चे, n निकल के आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो n से n कट जाएगा, मतलब अब एवरेज का फंडामेंटल बन गया n प्लस 1 और साथ में 2n प्लस 1 और बाई बन गया 6। ये तुम्हारे इसके एवरेज का फंडामेंटल आ जाएगा, जो आपके एग्जामों में कई बार पूछा गया है। ये फार्मूला, ये बताइए इसका फार्मूला क्या जनरेट होगा। और मैं आशा करता हूं कि फार्मूला तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल अब सेट हो गया होगा, लेकिन इसको क्वेश्चन में कैसे उतारा जाए ये आपको जानना भी जरूरी है। तो बच्चे हमने क्या कहा, जो अंतिम संख्या n है, औसत निकालना, तो अंतिम संख्या से एक ज्यादा लिखा, n प्लस 1 लिखा, फिर अंतिम संख्या के डबल से ज्यादा लिखा, यानी मेरे पास 2n प्लस 1 लिखा, और डिवाइड बाई बच्चे क्या कर दिया, 6 कर दिया। अब बच्चे यहां से देखते हैं कि हमारे पास अंतिम संख्या क्या है, 20 है, तो 20 से क्या लिखोगे ज्यादा, तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। फिर 20 के डबल से ज्यादा, तो यानी 20 दूनी 40 और 1 41, डिवाइड बाई मेरे पास कितना आएगा, 6 आ जाएगा। और ये मेरे पास इसका औसत का फंडामेंटल बन जाएगा, किसका एवरेज क्या होगा दोस्त। राइट, सेम कहानी यहां करते हैं। अंतिम संख्या 50 है, तो 50 से एक ज्यादा लेना, यानी कितना आ जाएगा, 51। फिर अंतिम संख्या से डबल से ज्यादा, तो 101 हमारे पास आ जाएगा, डबल से ज्यादा कर दिया, और बाई कितना कर दिया बच्चे, 6 कर दिया। ये हमारे पास में क्या कहलाएंगे, इसके आंसर्स कहलाएंगे, कि ये पॉइंट्स जो है हमारे पास में क्या होंगे और कैसे उत्तर आएंगे। खैर और भी क्वेश्चन में इसी को उठाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, कुछ भी कहीं भी दे सकता है। आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और डैश डैश मेरे पास दे रखा है 40 के स्क्वायर तक का औसत मैं पूछ रहा हूं, तक का औसत पूछ रहा हूं। फिर मैं क्वेश्चन में कहता हूं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और डैश डैश मेरे पास में 60 के स्क्वायर तक का औसत पूछ रहा हूं,
तक का औसत पूछ रहा हूं। तो अब मेरे पास में बच्चे क्या होगा, फटाफट जरा ध्यान से देखा जाए, जब भी मुझको निकालना होगा एवरेज, तो हम बच्चे क्या करेंगे, अंतिम संख्या है 40, अंतिम संख्या से एक ज्यादा हो जाएगा 41 डिवाइड बाई डबल से ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा 81, और डिवाइड बाई कितना कर देंगे 6, बदल जाएगा किसमें, औसत में। क्या मैंने बात सिखाई है, अंतिम संख्या से एक ज्यादा 61, अंतिम संख्या के डबल से एक ज्यादा कितना होगा 121, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6, ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। आई होप यहां तक की बात दोस्तों सभी को क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और यहां तक कोई भी समस्या भी नहीं आएगी। गॉट इट, पक्की बात डन है दोस्त। अब थोड़ा सा मैं आगे चलो और कहानी को आगे समझाओ। इन्हीं क्वेश्चनों में एग्जामिनर फिर से गेम खेल देता है आप लोगों के साथ में। वो क्या खेल देता है कि अभी तक जो संख्याएं दी जा रही थी वो लगातार दी जा रही थी, अब क्वेश्चन में कहेगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और डेट डैश हमसे कहा जाएगा 20 के स्क्वायर तक का औसत बताइए, तक का औसत बताइए। ये मेरे पास क्वेश्चन होगा। फिर क्वेश्चन होगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और डेट डैश मेरे पास होगा 40 के स्क्वायर तक का औसत बताइए, तक का औसत क्या होगा। फिर क्वेश्चन करेगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, डेट डैश मेरे पास होगा बच्चे 100 के स्क्वायर तक का औसत, तक का औसत क्या होगा। राइट, आगे की ओर बात करते हैं। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और डेट डैश मेरे पास होगा 100 के स्क्वायर तक का औसत, तक का औसत क्या होगा। फिर इसके बाद 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, डेट डैश मेरे पास होगा 500 के स्क्वायर तक का औसत क्या होगा। अब प्यारे दोस्तों इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना। अभी तक जब हमने लगातार तक की संख्याओं का औसत निकाला था, वर्गों का औसत निकाला था, तो हमने लिखा था अंतिम संख्या से एक ज्यादा, फिर अंतिम संख्या के डबल से एक ज्यादा बाई 6 लिखा था। और अब मुझे क्या करना है, इस बात को समझिएगा। यहां से अगर क्वेश्चन को और जनरेट करना है तो प्यारे दोस्तों यहां से अगर मैं 2 का स्क्वायर बच्चे कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर, 2 का भाग 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और डेट डैश मेरे पास में बनेगा 10 के स्क्वायर तक का औसत की बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और यहां से बन गई लगातार संख्याएं। तो लगातार संख्याएं का मतलब अब 10 पे रूल लगाया जाएगा। 10 से ज्यादा कितना होगा 11, 10 के डबल से ज्यादा कितना होगा 21, बाई कितना होगा 6। यही बात मैंने आपको सिखाई थी कि अंतिम संख्या से एक ज्यादा, अंतिम संख्या के डबल से एक ज्यादा, जब मैं 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास अंतिम संख्या 10 का स्क्वायर बच जाएगी। सेम कहानी अब साथ में डायरेक्टली समझ में आ जानी चाहिए कि अगर इस इक्वेशन से मैं 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और इसके बाद अंतिम संख्या यहां से 20 का स्क्वायर बच जाएगी और 20 वाले में फंडामेंटल लगाओगे तो 20 से ज्यादा 21 होगा, डबल से ज्यादा 41 होगा और बाई मेरे पास कितना आएगा 6 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर डालेंगे। राइट, अब दोस्तों यही कहानी फिर से यहां दोहराते हैं मेरे भाई। 2 का स्क्वायर यानी मेरे पास में कितना आएगा 4 आएगा। अब अगर अंतिम संख्या की बात करें तो कितना आएगा 50 और 50 हमारे पास यहां बचेगा तो अब इसमें फंडामेंटल लगाओगे 50 से ज्यादा 51, 50 के डबल से ज्यादा 101 और डिवाइड बाय मेरे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहां से 2 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे 4 आ जाएगा और यहां से 100 का आधा कितना होगा 50, यानी 50 पे गेम खेलोगे 50 से ज्यादा 51, 50 के डबल से ज्यादा कितना होगा 101 और टोटल डिवाइड बाय मेरे पास कितना होगा 6 आ जाएगा। ओके डियर, यहां से बात करते हैं 2 का स्क्वायर क्या लेते हैं बच्चे कॉमन ले लेते हैं और यहां से मेरे पास बचता कितना है 250 का स्क्वायर। दैट मींस अगली संख्या आएगी कितनी 251, इसके डबल से ज्यादा आएगी यानी 501 और डिवाइड बाय मेरे पास कितनी आ जाएगी बच्चे 6 आ जाएगी। तो अब मेरे पास में अगर लगातार इन तक की संख्याओं का स्क्वायर का औसत पूछा जाएगा तो डायरेक्ट निकाल लोगे और अगर इवन का पूछा जाएगा तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जो बची हुई संख्या होंगी उनका हम औसत निकाल कर रख देंगे। करेक्ट, चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारे पास में कैसे एग्जामिनर यहां से उल्लू बनाता है तो एग्जामिनर से उल्लू बन लेते हैं मेरे भाई। कैसे क्वेश्चन आएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब,
3 का क्यूब, 4 का क्यूब और डेड डैश मेरे पास में क्या देगा, n के क्यूब तक का औसत, औसत, औसत क्या होगा। यहां से क्वेश्चन में आया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और डेड डैश, इसके बाद मेरे पास कितना आएगा, 50 के क्यूब तक का औसत, और फिर मेरे पास आता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और डेड डैश मेरे पास है 40 के क्यूब तक का औसत क्या होगा, ये मेरे पास क्वेश्चन आएगा। आगे से और बात समझिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और डेड डैश मैंने दे दिया कितना, 100 के क्यूब तक का औसत। फिर मैं क्वेश्चन में कहता हूं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और डेड डैश मेरे पास में दे रखा है कितना, 400 के क्यूब तक का औसत। तो चलिए दोस्तों यहां लगाते हैं। अब देखो फिर मेरे पास अब किसकी सीरीज आ चुकी है, क्यूब की सीरीज आ चुकी है। अब क्यूब की सीरीज का क्वेश्चन मैं तभी हैंडल कर पाऊंगा जब मुझको क्यूब वाले की भाषा आती होगी, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। अब क्यूब वाले के सम में नंबर्स का भाग देना होगा। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, सम डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, नंबर्स। अब देखो n के क्यूब तक का सम क्या होता है, तो होता है n प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। और कहां तक मुझको भाग देना है, नंबर है n तक, तो क्या करोगे 1/n कर दिया जाएगा। अब अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को खोलता हूं तो बनेगा n स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई मेरे पास आएगा 4 और ये बनेगा 1/n। क्या बनेगा, 1/n बनेगा। अब रिजल्ट को अगर चेक किया जाए तो n से n ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बनेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बाई क्या आ जाएगा 4। ये मेरे पास फंडामेंटल बन जाएगा किसका, एवरेज का। किसका बन जाएगा बच्चे, एवरेज का बन के आ जाएगा। अब इसी कहानी को अगर मुझे और इसको रिजल्ट को निकालना हो तो इसी भाषा को और लिख सकते हो क्या मेरे भाई, यहां से n तो अलग कर देता हूं, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। जब खोलोगे तो n आएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो मेरे लिए जब फंडामेंटल या तो ऑप्शन में ये होगा या तो ये होगा जब फंडामेंटल क्वेश्चन से पूछा जाएगा। राइट डियर, अब आगे की भाषा को मैं चलता हूं और वहां की भाषा को लेके आता हूं। तो आइए बच्चे, अब यहां से एक बात हमको सीखने को मिल गई है कि जो भी अंतिम संख्या उसको लिखो और अंतिम संख्या से एक ज्यादा को 2 बार लिखना है, हाँ या ना, और डिवाइड बाई 4 कर देना है। अंतिम संख्या क्या है मेरे पास 50 है, अंतिम संख्या से एक ज्यादा कितनी होगी 51 को मैं लिखूंगा 2 बार और डिवाइड बाई बच्चे कितना कर देंगे 4 कर देंगे। डिवाइड बाई कितना कर देंगे 4 कर देंगे। ऐसे यहां करते हैं, अंतिम संख्या कितनी है 40 है, 40 से एक ज्यादा 41 को लिखेंगे 2 बार और डिवाइड बाई मेरे बच्चे कितना कर दोगे 4। तो ये क्या बन के जाएगा एवरेज। यहां भी देखो अंतिम संख्या 100 है, 100 से एक ज्यादा कितना होगा 101 और अगला भी आ जाएगा 101, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4। तो मेरे पास में क्या बन के आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अब जरा यहां की बात सुनते हैं, अंतिम संख्या मेरे पास में कितनी है दोस्त 400 है और इससे अगली संख्या होगी कितना 401, मल्टीप्लाई कितना होगा 401 और डिवाइड बाई मेरे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास दोस्त क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। आई होप से सबको ये बात क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या नहीं होगी और यहां तक कोई इशू भी नहीं होगा किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का। राइट है बच्चे, कोई समस्या तो नहीं ना दोस्त। तो चलिए यहां तक की अगर बात क्लियर हो गई तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इन्हीं क्यूब के फंक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ के मेरे पास में कैसे क्वेश्चन आएंगे जरा ध्यान से समझेंगे और एक एक बात को जानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। अब क्वेश्चन बनता कैसे है ध्यान से सुनो। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन में कह दिया 2 का क्यूब, फिर कहता है 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और डेडेस मेरे पास में दे रखा है कितना 100 के क्यूब तक का औसत पूछा गया, रेडी है। मान लीजिए फिर से मेरे पास में कह रहा है कि 2 का क्यूब,
4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और डेड एज से मेरे पास कह रहा है 200 के क्यूब तक का औसत बताइए, तक का औसत बताइए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन एग्जामिनर में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर यहां से चूकता नहीं है क्वेश्चन एक भी डालने में। अगली बात को और देखते हैं दोस्तों। मेरे पास क्वेश्चन में पूछा 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और डेड डैश मेरे पास में दे रखा है कितना, 50 के क्यूब तक का औसत, तक का औसत। बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा, अभी टेंशन मत लीजिए। यहां से क्वेश्चन में डालता हूं 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और डेड डैश मेरे पास में दे रखा है कितना, 500 के क्यूब तक का औसत, तक का औसत। फिर क्वेश्चन में देता है 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और डेड डैश मेरे पास में दे रखा है 400 के क्यूब तक का औसत। आइए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन को, डील करते हैं बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में और एग्जाम के लिए एक बिल्कुल सा इंपॉर्टेंट काम कर देते हैं ताकि तुम्हें बिल्कुल भी समय वहां पे ना लगे। आइए दोस्तों चलिए देखते हैं। मेरे पास में अगर इस पूरी सीरीज से 2 का क्यूब कॉमन लिया जाए तो बच्चे 2 का भाग दोगे तो बचेगा 1 का क्यूब, फिर बचेगा 2 का क्यूब, फिर बचेगा 3 का क्यूब, फिर बचेगा 4 का क्यूब और डेड एज मेरे पास में बचेगा 50 का क्यूब। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा बच्चे कितना निकल के आया, 2 का क्यूब यानी 8 आया। और यहां तक nth के क्यूब तक की बताया था, अंतिम संख्या को लोगे यानी 50 हुआ। इससे ज्यादा को 2 बार लिखना था, 51 मल्टीप्लाई 51 और डिवाइड बाय कितना कर देना था, 4। यही हमारा क्या बन के आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। सेम कहानी के टर्म्स में अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका मैंने हाफ सेक्शन लिया है। ऐसे 2 का क्यूब कॉमन लोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अंदर मेरे पास में बचेगा कितना, 100 तक का क्यूब बचेगा। अब फंडामेंटल जो लगेगा वो कहां तक लगेगा, 100 में लगेगा। तो पहला मेरे पास कितना आएगा, 100 आएगा यानी अंतिम संख्या, और इससे एक ज्यादा यानी मेरे पास कितना आ जाएगा, 101 मल्टीप्लाई 101 डिवाइड बाई मेरे पास बच्चे कितना आ जाएगा, 4 और कट करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 और सीधे कैलकुलेट कर दोगे। यहां से देखते हैं 50 का क्यूब से अगर मैं 2 का क्यूब लूंगा तो 8 आएगा, 50 का बचेगा 25, तो अब मैं फंडामेंटल किस में लगाऊंगा, 25 में, तो अंतिम संख्या 25 है। इससे ज्यादा कितनी होगी, 26, फिर से 26 और डिवाइड बाय मेरे पास कितनी हो जाएगी बच्चे, 4 निकल के आ जाएगी और यही हमारा इसका क्या कहलाएगा, एवरेज का फंडामेंटल कहलाएगा। देन मैं सेम प्रोसेस करता हूं आगे की ओर। अगर मैं 2 का क्यूब कॉमन लेता हूं तो कितना आएगा, 208 आएगा और 8 बचते ही मेरे पास कितना हो जाएगा, 250 का क्यूब। आप फंडामेंटल लगाओगे तो अंतिम संख्या 250, इससे एक ज्यादा तो 251, फिर से 251 और डिवाइड बाय मेरे पास कितना आ जाएगा, 4। दिस इज कॉल्ड द एवरेज। क्लियर है क्या? बस सिर्फ बचता क्या है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बचता है दोस्तों। और ये कैलकुलेशन इसी भाषा में करने के लिए आप एग्जाम में जब बैठे होंगे तो यूनिट डिजिट लगा देंगे और यूनिट डिजिट से क्वेश्चन बिल्कुल इजी भाषा में सॉल्व होके आ जाएगा। राइट, आगे की बात सुनते हैं दोस्त। अब यहां से अगर 2 का क्यूब कॉमन लेते हैं तो मेरे पास कॉमन कितना निकल के आएगा, 8। कितना निकल के आएगा बच्चे, 8। और यहां से बन जाएगा कितना, 200 का क्यूब। अब बच्चे क्या आएगी, अंतिम संख्या मेरे पास होगी 200, इससे एक ज्यादा यानी 201 मल्टीप्लाई 201 और डिवाइड बाय मेरे पास कितना हो जाएगा बच्चे, 4 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द एवरेज। और मुझे लगता है आप लोगों को यहां तक की क्लास बारीकी से समझ में आ रही होगी कि मैं क्या लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर पूछता कैसे है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि आखिर और कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो जरा यहां से समझिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में यह कहता है प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। और फिर पूछता है मेरे पास में प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, अभाज्य संख्याओं का औसत ये क्या होगा। फिर अगले क्वेश्चन में बात करते हैं प्रथम 10 संख्या अभाज्य संख्याओं का औसत। तो यहां से क्वेश्चन और बोलेगा प्रथम पांच भाज्य संख्याओं का औसत। भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर,
किसकी बात कर रहा है? कंपोजिट के, भाज्य संख्याओं का औसत, भाज्य संख्याओं का औसत। आगे और चलते हैं, यहां क्वेश्चन लिखता हूं मैं, प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का औसत। भाज्य मतलब समझी चुके होंगे, कंपोजिट, भाज्य संख्याओं का औसत। राइट, आगे और सेक्शन इधर की ओर बढ़ाता हूं मैं, इधर की बात करते हैं। क्वेश्चन में लिख देता, अगर मैं प्रथम 5 सम अभाज्य संख्याएं, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या मतलब क्या हुआ? इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर का औसत, का औसत। तो आ जाओ मेरे भाई, करते हैं इन क्वेश्चनों को डील और एक एक कहानी को बड़े ध्यान से समझते हैं। ठीक है, रेडी हो सारे के सारे? चलिए आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं। यहां से जब क्वेश्चन लेंगे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को औसत, तो पहली बात तो मुझे पता है कि सम डिवाइड बाय नंबर कर दिया जाएगा तो मेरे पास में एवरेज आ जाएगा। 5 अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2 हो गई, अगली मेरे पास अभाज्य संख्या 3 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर इसके बाद 7 हो गई और फिर इसके बाद 11 हो गई, और डिवाइड बाय नंबर मेरे पास कितने हैं? 5 है। अब यहां पे फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाय 2 आप वहीं लगाओगे जहां पर सीक्वेंस बन रहा होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है, अर्थात मुझे क्या करना पड़ेगा? सभी संख्याओं के योगफल डिवाइड बाय संख्याओं की संख्या लिखनी पड़ेगी। अब अगर मैं क्वेश्चन को डील करता हूं, 3 2 5 5 10 हो गया, 10 10 20 और 21 और 7 28 हो गया, डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, मेरे पास आएगा 5 5 25 आ जाएगा, बचेगा 3, 5 6 30, यानी मेरे पास जो एवरेज बचेगा वो 5.6 आंसर निकल के आ जाएगा। गॉट इट? बात क्लियर है क्या? अब यहां से देखते हैं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। पहली अभाज्य संख्या मेरे पास में कितनी होगी? 2, अगली क्या होगी? 3, अगली क्या होगी? 5, अगली क्या होगी? 7, अगली क्या होगी? 11, अगली होगी 13, फिर होगी बच्चे 17, फिर होगी 19, फिर मेरे पास होगी कितना? 23। काउंट करो कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर अगली मेरे पास कितनी हो जाएगी? 23 के बाद फिर हो जाएगी 29। अब डिवाइड बाई मैं कितना कर दूंगा? मेरे पास 10 संख्याएं हैं तो डिवाइड बाई 10 कर दूंगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं कि मेरे पास में इनका सम क्या आएगा, तो दोस्तों ऐसे जोड़ोगे, 5 3 8 2 10, यहां से 10 आ गया, 13 और 7 20 आ गया, 11 19 30 आ गया। अब आगे क्या बच रहा है? 17 और 23 40 आ गया, बचा मेरे पास में क्या? 29, और बाई कितना कर दोगे? 10। 40 30 70 20 90, और ये कितना आ गया? 100, तो मतलब आ गया 129 डिवाइड बाई 10, यानी रिजल्ट कितना आ गया? 12.9। तो आंसर कितना बन गया मेरे पास में? 12.9 निकल के आ गया। गॉट इट? यही सेम कहानी यहां भी इंप्लीमेंट करो। प्रथम 5 समभाज्य संख्याएं, अब इस बार प्रथम 5 समभाज्य लेनी है, तो एक हमारे पास जो होती 2, ये जो 2 होती है बच्चे मेरे पास में समभाज्य संख्या होती है। इसके अलावा जितनी होती है वो सारे के सारी क्या होती है? विषम अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बच्चे में क्या करना होगा? प्रथम 5 समभाज्य संख्या लेनी है, तो पहली मेरे पास समभाज्य, सॉरी विषम बोलना है, यहां पे सम नहीं, मेरे पास में क्या बोलना होगा? विषम बोलना होगा। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, यहां पे क्या होगा बच्चे? विषम आएगा। क्या आएगा? विषम। 5 विषम, इसका मतलब 2 को छोड़ना चाहते हैं, तो जब 2 को छोड़ना चाहते हैं तो 2 को निगलेक्ट कर देते हैं, बाकी आगे बढ़ जाते हैं। मेरे पास 5 में से 3 आएगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, और डिवाइड बाय मेरे पास अब कितनी हो गई? 5 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। रिजल्ट देखा जाएगा तो यहां से बनेगा कितना? 20, 20 और 11 31, 31 5 36, 3 39, डिवाइड बाई 5, 5 सत्ते आएगा 35, बचेगा 4, 40 5 8 40, 7.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7.8 निकल के आ जाएगा। कोई भड़क तो नहीं, यहां तक कोई समस्या तो नहीं ना किसी को दोस्त? अगर कोई समस्या नहीं है तो अब जरा इस क्वेश्चन को फटाफट डील कर देते हैं। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं को औसत। अब भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो दोस्तों भाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो एक से खुद से
तथा कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित होती है तो भाज्य संख्या कहलाती है। फिर से दोस्त समझो, भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो एक से, खुद से और कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित होती है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। राइट, अब जरा ध्यान से समझते हैं। यहां पे प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली भाज्य संख्या मेरे पास में होगी क्या? 4। 1 ना भाज्य ना भाज्य, 2 मेरे पास अभाज्य, 3 अभाज्य, 4 मेरे पास में पहली भाज्य निकलेगी। 4, फिर 5 अभाज्य हो गई तो 6, 7 अभाज्य हो गई तो 8, फिर हो गई 9, फिर हो गई 10। 5 ये भाज्य संख्याएं और डिवाइड बाय मैंने कितना कर दिया? 5। तो यहां से देखो 6 4 10, 10 20, 20 और 16 मेरे पास 36, 36 और 1 37। 37 डिवाइड बाई 5, 5 सत्ते 35, बचा 2, 5 चौको 20 यानी 7.4 आ जाएगा। राइट डियर, कितना आ जाएगा? 7.4 निकल के आ जाएगा। आई होप सो ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन में कह रहा प्रथम 10 भाज्य संख्याओं को औसत। पहली अगर 10 भाज्य संख्या निकालनी है तो पहली भाज्य संख्या क्या होगी? 4, अगली क्या होगी? 6, अगली क्या होगी? 8, अगली क्या होगी? 9, अगली क्या होगी? 10, फिर 12, 14, 16, 18, फिर 20 और डिवाइड बाय मेरे पास में कितनी आ जाएगी? 10। तो रिजल्ट मेरे पास में क्या आने वाला है? जरा ध्यान से समझो। 6 4 10, 12 18 10 कितना? 20। राइट है, फिर आगे और चलते हैं। 20 और 10 मिला के 30, फिर आगे और चलते हैं बच्चे। अब बचा मेरे पास क्या? 16 14 मिला के मेरे पास में कितना हो गया? 30। अब बचा 18 और 9, तो बन गया मेरे पास में कितना? 27। डिवाइड बाई कितना हुआ? 10। 30 30 60 20 80 10 90, 90 और 20 मेरे पास 110 और 7 100, मेरे पास आ गया 17 और डिवाइड बाई कितना आ गया? 10। बात क्लियर है ना? 30 30 60 20 80 10 90, 90 20 110, 7 मिला के कितना हो गया? 117 और रिजल्ट मेरे पास कितना आ गया? 11.7। आई होप सो इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग 1% भी ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़ेंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों। राइट है ना? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े बगड़े काम के हैं, इनको बहुत ध्यान से क्वेश्चनों को कीजिएगा बच्चे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कोई भड़क तो नहीं है ना यहां तक? कोई इशू, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए प्यारे दोस्तों। चलिए खैर आगे की और बात करता हूं मैं। मेरे क्वेश्चन मेरे पास में आते हैं, कैसे आते हैं मैं एक बार देख लेता हूं। कोई पार्ट छूटा तो नहीं है आपके पास में मिसिंग वाले में? मैंने लास्ट क्लास में जो तुम्हें समझाए थे, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था, यहां पे शायद मैंने क्रिकेट बेस्ड वाले क्वेश्चन नहीं कराए थे क्या? मैं देख लेता हूं एक बार। ग्रुप बेस्ड भी, परिवार वाले, चाइल्ड बेस्ड भी कराया था, टेम्परेचर बेस्ड भी करवा दिया था क्वेश्चनों में, लगातार करवा दिया था, क्रिकेट बेस्ड रह रहा था, सीरीज बेस्ड हमने क्वेश्चन करवा दिए। अब चलते हैं थोड़ा सा क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चनों में और इसके बाद में डेटा को, टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो आइए मेरे भाई अब बात करते हैं हम क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चनों की। तो जरा बात कर लेते हैं आखिर क्रिकेट बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएंगे और किस तरह से बनेंगे। तो कहानी करते हैं हम किसकी बच्चे? क्रिकेट बेस्ड की। जरा देखते हैं क्रिकेट बेस्ड हमारे पास क्या होता है। आइए समझाता हूं। क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन में जो बनने वाले क्वेश्चन होते हैं वो बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे यहां पे बनेंगे तो 2 टाइप के क्वेश्चन, एक तो बनेगा बल्लेबाज पे, एक बनेगा बल्लेबाज पर, और मेरे पास एक बनेगा गेंदबाज पर। बस इन 2 पे क्वेश्चन बनते हैं। जब हम बल्लेबाज के ऊपर जाएंगे तो इसका पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? जैसे एक बल्लेबाज का 11 पारियों तक का औसत कुछ था, 11 पारियों तक का औसत कुछ था, औसत कुछ था। यदि वह अगली पारी में, यदि वह अगली पारी में, यदि वह अगली पारी में 60 रन बना देता है, 60 रन बना देता है, तो औसत में
2 रन की वृद्धि हो जाती है, की वृद्धि हो जाती है। तो यहां से पहला क्वेश्चन बनेगा, पिछली पारी, पिछली पारी यानी पिछली पारी का मतलब होगा 11वीं, पिछली पारी तक का औसत क्या होगा, तक का औसत क्या होगा। फिर मेरे पास दूसरा क्वेश्चन आएगा, अंतिम पारी। अब अंतिम यहां से कौन सी आएगी, पिछली 11वीं थी तो अंतिम 12वीं होगी, ठीक है। पारी तक का औसत क्या होगा, पारी तक का औसत क्या होगा, ये मेरे पास 2 क्वेश्चन हो गए। अब जरा ध्यान से समझिएगा इन क्वेश्चनों को और बारीकी से बच्चे एक एक पॉइंट को मेजर कीजिएगा। अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल लेके चलता हूं, यहां से मैं करता हूं बेसिक फंडामेंटल, तो आइए जरा बेसिक को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन जो है एग्जामिनर के पास में कितनी पारियां थी, पहले 11 पारी थी। कितनी पारी थी, 11 पारी। और 11 पारियों का औसत मेरे पास कह रहा कुछ था। अब कुछ था तो मान लिया एक्स था, कुछ था तो मान लिया बच्चे कितना था, एक्स था। अगर मैं इसको टोटल निकालने जा रहा हूं तो टोटल निकालने के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, 11x आ जाएगा, राइट डियर। फिर इसके बाद अगली पारी, अगली पारी कौन सी हुई, 12वीं होगी। 12वीं पारी में कितने रन बनाए इसने, 60 रन। जैसे 60 रन बनाता है तो जो 12वीं पारी आती है उसमें मेरे पास में औसत में क्या रहा है, 2 की वृद्धि हो जाती है, मतलब x + 2 हो जाता है। मतलब अगर मैं टोटल करता हूं तो 12x + 2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 12x + 2 हो जाता है। आप बच्चे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पे टोटल जितना आएगा 11 पारियों तक का योगफल कितना आएगा, 11 × x आएगा। यहां पे टोटल जो आएगा मेरे पास में कितना आएगा, 11x आएगा। ये 11 पारियों तक का योगफल हो गया। अब अगर 60 रन और बना देता है, कितने रन बना देता है, 60, तो 11 पारियों तक का टोटल हो गया प्लस 60 रन बना दिए, तो टोटल मिला के पारी कितनी हो गई, 12 हो गई। अब अगर ये 12 पारियां हो गई तो 12 पारियों तक का योगफल मेरे पास दे रखा है 12x + 2। कितना दे रखा है, 12 और ब्रैकेट के अंदर x + 2। अब अगर मैं गुणा कराता हूं तो ये बनता है मेरे पास 11x, प्लस का बनता है मेरे भाई 60, ये बनेगा 12x और प्लस का बनेगा 12 × 2। अब मैं यहां जो समझाने चाह रहा हूं उसी बात को समझना, इसी बेसिक से चीजों को मैं उठा के लाने वाला हूं। इसको उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 12x - 11x, और इसको इधर लेके आओगे तो बनेगा 60 - 2 था ना, तो 12 × 2, तो आ जाएगा 12 × 2, 12 × 2। तो प्यारे दोस्तों यहां से क्या आया, x, x बराबर कितना आया, 60 × 12 × 2। अब यहां से बात को समझिएगा दोस्तों, बहुत प्यार से समझिएगा। अब अगर जो x की वैल्यू निकलने वाली है वो मेरे पास आने वाली है 60 - 24, तो मेरे पास में कितना बचेगा, 36। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। अगर x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 36, तो ये मेरे पास 2 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 38। तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी बच्चे, 36, और ये मेरे पास में कितनी आ जाएगी, 38, क्योंकि 2 बढ़ गई थी। अब यहां से एक रिजल्ट आया है, x क्या है मेरे पास में, पिछली पारी। कौन सी पारी है, पिछली पारी। और जब पिछली पारी निकालना होगा तो ये क्या थे, अंतिम पारी के रन, अंतिम पारी के रन। और इसमें अंतिम पारी में कितना हमारे पास में किया गया, जरा ध्यान से समझो। अंतिम पारी कौन सी थी, 12वीं, और औसत में क्या बढ़ा था, 2। तो इस क्वेश्चन को अब डील करने के लिए एक छोटी सी बात बता रहा हूं। अगर मुझको पिछली पारी के रन निकालने हैं, पिछली पारी का औसत निकालना है, पिछली पारी का औसत, तो प्यारे दोस्तों आप लोग कैसे निकालेंगे, जब भी पिछली पारी का हमें औसत निकालना होगा तो एक छोटी सी बात को ध्यान रखना होगा। अंतिम पारी में रन कितने बने, अंतिम पारी के रन, अभी मुजवानी कर लोगे। फिर अंतिम पारी मल्टीप्लाई एवरेज के साथ क्या हुआ। अगर तुम्हारे पास यहां पे औसत बढ़ता है या घटता है, अगर यहां बढ़ता है तो यहां माइनस करो और घटता है तो प्लस कर लो। यानी अगर औसत बढ़ रहा है तो बढ़ने मत देना और घट रहा है तो घटने मत देना।
अब अगर ध्यान से देखा जाए तो रिजल्ट बहुत इजी भाषा में निकल आया मेरे भाई। अंतिम पारी में रन बने कितने, 60, और इसके बाद अंतिम पारी है 12, औसत मेरे पास में 2 बढ़ा है, तो मैंने कहा बढ़ने मत देना, यहां घटा देना, तो मेरे पास निकल आएगा पिछली पारी। क्या निकल के आएगा, पिछली पारी के औसत निकल के आएगा। तो 60 माइनस 24 बराबर मेरे पास आ गया था 36। तो पिछली पारी आ गई थी मेरे पास में कितनी बच्चे, 36 आ गई थी, और नेक्स्ट पारी में 36 प्लस 2 यानी मेरे पास 38 हो गया। अब इसी भाषा को अगर मैं मुजवानी की ओर चलूं, अगर मैं इसी भाषा को मुजवानी की ओर चलूं मेरे बच्चे, तो कहानी बिल्कुल साफ शीशे की तरह सीधी हो गई और क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। कैसे सीधी हो गई, एक क्वेश्चन को समझाता हूं, और एक क्वेश्चन को समझाता हूं और मेरे भाई आइए देखिए, ध्यान से सुनिएगा। एक बल्लेबाज का 11 पारियों तक का औसत था, 11 पारियों तक का कुछ औसत था। अगली पारी में क्या बोला मैंने, अगली पारी में, ये छोटी छोटी बातें हैं भाई, बड़े ध्यान से समझना। अगली पारी में 90 रन बनाता है, 90 रन बनाता है, तो औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो पहला क्वेश्चन आएगा, पिछली पारी तक का औसत, पिछली पारी तक का औसत, पिछली पारी तक का औसत। और फिर अगला क्वेश्चन आता है अंतिम पारी तक का औसत, अंतिम पारी तक का औसत। आइए मेरे भाई जरा ध्यान से समझेंगे इस बात को। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई, क्या बताई बच्चे, आपने करना पिछली पारी यानी अंतिम पारी में रन कितने बने, कहोगे सर 90 रन बने। यार एक छोटी सी बात समझो, अगर वो 11वीं पारी तक कुछ भी रन बनाता होगा, अगर उससे वो एक्स्ट्रा रन बनाएगा तभी तो औसत बढ़ेगा, तभी तो औसत बढ़ेगा ना। अगर 11वीं पारी से फालतू रन बनाएगा तभी औसत बढ़ेगा, अगर कम बनाता तो औसत घट जाता, अगर उतने ही रन बनाता तो औसत में कोई फर्क ना पड़ता, हाँ या ना। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास में 2-3 रन बढ़ रहा है, तो बढ़ने मत दो मेरे भाई। अंतिम पारी 12 है, 12 पारियों तक 3-3 हमारे पास में क्या हो रहा था, बढ़ रहा होगा, बढ़ने नहीं देंगे, घटा देंगे चल करके। तो ये मेरे पास आएगा 90 माइनस का 36 आएगा, 90 माइनस 36, 10 में 6 जाएगा 4, 8 में 3 जाएगा 5, यानी कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54। और अगर अंतिम पारी तक का औसत निकालना है तो पिछली पारी में 54 था और इस पारी में 3 बढ़ जाता है, यानी मिला के कितना हो जाता है, 57 हो जाता है। कितना हो जाता है, 57। आई होप से बात सबको क्लियर हो गई होगी बच्चे, मैं ये पॉइंट क्या बोल रहा हूं। इसी तरह से एक क्वेश्चन फटाफट और देखिएगा। मैं क्वेश्चन में दोस्त कहता हूं क्या, मैंने कहा एक बल्लेबाज का 11 पारियों तक का औसत, 11 पारियों तक का औसत कुछ था, मुझे नहीं पता कितना था। अगली पारी में 120 रन बनाता है, 120 रन बनाता है, 120 रन बनाता है, राइट डियर। तो 120 रन बनाता है तो औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है, 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो अंतिम पारी तक का औसत क्या होगा, अंतिम पारी तक का औसत क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, अंतिम पारी तक का औसत क्या होगा। यहां से और बात करते हैं। मैंने क्वेश्चन में कहा एक बल्लेबाज का 11 पारियों तक का औसत,
11 पारियों तक का औसत कुछ था। अगली पारी में 20 रन बनाकर आउट हो जाता है। तो औसत में 1 रन की कमी आ जाती है। तो अंतिम पारी तक का औसत क्या होगा? अंतिम पारी तक का औसत, चलिए आ जाओ मेरे भाई, ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। फटाफट देखो जल्दी से, टॉपिक बस खत्म होने वाला है, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है एक बल्लेबाज का 11 पारियों तक औसत कुछ था कि तो मुझे नहीं पता कितना था मेरे भाई। अगर 11 पारियों वाले रन से अगर फालतू बनाया जाएगा तो औसत बढ़ेगा। यहां पे क्वेश्चन देखो, अंतिम पारी में 120 बनाया है। कौन सा निकालने जा रहे हो? ये पिछली पारी का औसत पहले हम ये निकालेंगे। 120 अंतिम पारी कौन सी है? 12वीं। अब 12वीं पारी में 120 रन बनाए थे तो औसत में 5 की वृद्धि हो गई थी। अगर यहां 5 बढ़ा था तो यहां घटा दोगे बस। 120 माइनस 12 पंचे 60। अगर इसका मतलब पहले कितने बनाने चाहिए थे? 60 बनाने चाहिए थे। अब अंतिम पारी अगर मैं निकालता हूं कि बताओ मेरे पास में अंतिम पारी का औसत क्या होगा, तो अंतिम का होगा 60 प्लस 5 मिला के 65 हो जाएगा। ये मेरे पास आंसर आएगा। सेम कहानी डायरेक्टली करो। अंतिम पारी में कितने रन बनाए? 20। अंतिम पारी थी 12वीं। एक हमारे पास क्या हो रहा है? घट जा रहा है, घटने मत देना, प्लस कर देना। 20 प्लस 12 बराबर हो गया 32। 32 आ गया पिछली, हमें निकालनी अंतिम। तो 32 में एक घट गया था तो बचा कितना था मेरे पास? 31। कितना? एक की कमी आ गई थी तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 31। 31 हमारे पास उत्तर हो जाएगा। ये बात सबके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए कि हमारे पास में क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब कहोगे सर बॉलर वाले केस के बताओ, तो मैं कहूंगा दोस्त बॉलर वाला जो केस होता है वह आपके एग्जामों में बिल्कुल नहीं आता, वो सिर्फ सीजीएल वाले एग्जामों में डालता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेंदबाज वालों वाला नहीं पढ़ना है हमको। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या बच्चे? फिर भी एक क्वेश्चन में समझा दूंगा, क्या पता कभी कभी ऊंट पे बैठे कुत्ता काट जाता है ना। तो चलो एक क्वेश्चन समझा देता हूं मैं। एक गेंदबाज का औसत 12.5 रन पर विकेट था। यदि वह अगली पारी में 50 रन देकर, या यहां से देख लो 40 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो औसत में 0.5 की सुधार हो जाती है, या सुधर जाता है, सुधार हो जाती है। तो ज्ञात करें कि तो बच्चे ज्ञात करें कि, देखिए कैसे ज्ञात करें कि, पहला पिछली पारी तक विकेटों की संख्या, और अगला क्वेश्चन आएगा अंतिम पारी तक विकेटों की संख्या। ये रहा। अब जरा ध्यान से समझना मेरे भाई। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी बात समझिएगा। एक गेंदबाज का औसत 12.5 रन पर विकेट था। तो अगर यह औसत था तो अगली पारी में भी औसत बनाते हैं। 40 रन दिए बंदे ने, 5 विकेट लिए हैं, औसत यहां से क्या बन जाएगा? कहोगे सर 8 रन पर विकेट बन जाएगा। अब एक छोटी सी बात बताओ, एक विकेट पे 12.5 रन एक बॉलर दे रहा है और एक विकेट पे सिर्फ 8 ही रन दे रहा है,
तो बेटर कौन सा हुआ? जो कम रन दे रहा होगा, जो 8 रन सिर्फ दे रहा होगा, वो सबसे बेटर होगा। अगर वो बेटर होगा, जब ये चीज शामिल होगी तो कह रहा औसत में 0.5 की सुधार आ जाती है। देखो भाई, यहां पे रन कम होंगे तो सुधार आएगी, अगर रन कम होंगे तो सुधार आएगी। तो 0.5 की सुधार है, तो 0.5 में अगर कह रहा सुधार है तो इसका मतलब मुझको घटाना है। अगर 0.5 बिगड़ जाता तो मुझको जोड़ना होता। यहां 0.5 की सुधार है, मतलब यहां पे 12 रन पर विकेट होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना, अलग डेटा एवरेज में है, अलग डेटा एवरेज में, कॉमन डेटा भी एवरेज में है। मैं यहां से निकाल दूंगा क्या? क्वांटिटियां निकालोगे तो इसका और इसका अंतर मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 का। और इसका अंतर मेरे पास में कितना आ जाएगा? 0.5 का। अब अगर मैं 0.5 बच्चे यहां से हटाऊंगा तो यहां पे 0 लग जाएगा। 5 अट्ठे 40 यानी 8:1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इस पारी पर 1 विकेट है तो पिछली पारियों तक कितने थे? 8 गुना विकेट होंगे। लेकिन इस पारी पर इस बंदे ने विकेट कितने लिए हैं? कहोगे सर इस पारी में इस बंदे ने 5 विकेट लिए हैं। 1 की वैल्यू 5 है तो 8 की वैल्यू मेरे भाई कितनी होगी? 40 विकेट रही होगी। इसका मतलब पिछली पारी में विकेटों की संख्या कितनी थी? 40, और अंतिम पारी में 40 पहले थे, 5 और ले लिए, हो गए 45 विकेट। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई दोस्त? हाँ या ना, जल्दी से बता दो। ये बात सबको क्लियर हो गई ना प्यारे दोस्तों? अगर ये बात दोस्त सबको क्लियर हो गई तो एवरेज का टॉपिक खत्म हो गया दोस्त। और आज के बाद अब एवरेज का कोई भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं छूटना चाहिए, मैं ऐसी आशा कर सकता हूं आप लोगों से, राइट? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सबको ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। कमेंट बॉक्स में जरूर पढ़ूंगा क्योंकि ये क्लास आपको रिकॉर्डेड पहुंचने वाली है। ओके डियर, सभी को जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, जबरदस्त आनंद आएगा। और अब तुम्हारे जितने भी टॉपिक हैं अब लगभग एक दो क्लास में निपटते जाएंगे, क्योंकि 2 टॉपिक बड़े बेस के थे जो तुम्हें तैयार करने थे। अब तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्त। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत दोस्तों।